ये है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जितना ये इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं या किस राइटर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमें भी सीखना है, किस टेंस के अकॉर्डिंग क्या वर्ब यूज करनी है, पंक्चुएशन भी सीखना है, कहां कॉमा आना है, कहां क्या आना है, ठीक है, और कहां कैपिटल लेटर आना है, कहां स्मॉल आना है। इसका मतलब ये होता है 5 क्वेश्चंस और वन वर्ड 5 के 5 किस तरह से पूछे गए थे। एक तो पैसेज में भी थे, पैसेज की बात अलग से करेंगे, लेकिन अगर हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। मैंने पिछली वीडियो में टीजीटी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था। इस वीडियो में आप लोगों ने एक तरह से डिमांड की थी मेरे से कि मैं पीजीटी इंग्लिश की भी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करूं, तो मैं यही आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं। एक तरह से रिसेंट पेपर है, 2021 का है पीजीटी इंग्लिश का। इसका क्वेश्चन का मैं एनालिसिस कर रही हूँ, बहुत डीपली मैंने इसको स्टडी किया है, तब आप लोगों के सामने लाई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने यूं ही पढ़ लिया और मैं दे रही हूं, तो बहुत इसमें मेहनत लगी है। ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली और जो मैंने बताया है उस पर काम कर लिया, तो पीजीटी इंग्लिश आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप स्किप कर देंगे तो शायद आप उसको एंड में या स्टार्टिंग में नहीं देख पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर। ये पीजीटी इंग्लिश 2021 का पेपर है, पूरा एनालाइज कर रही हूँ। आप सभी को पता है कि इसमें 17 राइटर्स हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं कि 17 राइटर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने पीजी किया है, मतलब एमए किया है इंग्लिश से, तो आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं। और ये जितने भी राइटर्स हैं, आप कहीं ना कहीं आप लोग इनको पढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ पे जब हमने पीजी किया था, मतलब एमए किया था इंग्लिश से, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक पूरा चैप्टर के क्वेश्चन पेपर था, पूरा 2 चीजों में मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। उसमें सारे राइटर्स, इससे भी ज्यादा राइटर्स थे, वो सारे राइटर्स इसमें थे। तो आप सभी पढ़ चुके हैं, इसको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। इतने सारे राइटर्स देख करके आपको देखना ये है, समझना ये है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जितना ये इंपॉर्टेंट है कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं या किस राइटर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हम सब जान सकते हैं कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन किस तरह से पूछे जाते हैं, उनसे क्या क्या पूछा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो ये सब चीज मैं बताने वाली हूँ, आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। ये इसका देखिए लिटरेचर का पार्ट है और ये ग्रामर का है। सभी चीजों को समझना है कि किसको ज्यादा आपको वेटेज देना है, किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज देना है, और इनमें से किस पोर्शन को वेटेज देना है, लिटरेचर को या फिर ग्रामर को। पीजीटी इंग्लिश की बात चल रही है। हालांकि देखने में ये लगता है कि जो पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी इंग्लिश का दोनों का ग्रामर का जो पोर्शन है वो सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन पूछने के तरीके में, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं, देखिए इसमें है लिटरेरी फॉर्म्स। आपको पता है कि टीजीटी में जो लिटरेरी फॉर्म्स है, बहुत सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें भी पीजीटी में भी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस थे इसके लिटरेरी फॉर्म्स के। अब लिटरेरी फॉर्म्स के इसके और टीजीटी में डिफरेंस क्या है, जो उसके राइटर्स हैं 4, मोस्टली उनसे संबंधित उसमें पूछे जाते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा, कैसे कैसे लिखा, उनकी रचनाएं भी पूछ ली जाती है। इसी तरह से जो इसमें आपके 17 राइटर्स हैं, मोस्टली इनसे संबंधित चीजें पूछी जाती कि इनसे कौन सा फॉर्म इन्होंने लिखा है। कोई थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, आपके टीजीटी से एकदम डीप एनालाइज, मैंने मतलब डीप स्टडी किया है इस क्वेश्चन पेपर को। हालांकि मैंने पीजीटी का जो रिटन पेपर है वो मैंने पास किया था, भले ही मैं उसका इंटरव्यू देने नहीं जा पाई, वो कुछ मजबूरी थी, जा नहीं पाई हूँ, लेकिन ये रिटन पेपर मैंने पास किया है। लेकिन मैंने अब जो डीपली इसको स्टडी किया, मैंने देखा कुछ कुछ चीजें डिफरेंट हैं। जो ये 17 राइटर्स लिखते हैं जिन विधाओं को, उनसे आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ये नहीं है कि जो आपका टीजीटी में सेम ही पूछा जाएगा। जो जो इन चीजों ने इन लोगों ने लिखी है, वो चीजें इसमें पूछी जाती हैं कि इसने कौन सी विधा, मीन्स जेनरे कहते हैं या फॉर्म्स कहते हैं, वो जो इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो लिटरेरी फॉर्म से आपके 15 क्वेश्चंस आए हैं। आप देखिएगा उसमें आप टीजीटी में भी सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं लिटरेरी फॉर्म से। तो ये आपको अच्छे से स्टडी करना है टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपका आता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इसमें पीजीटी से ज्यादा पूछे जाते हैं। 5 फिगर ऑफ स्पीच थे 2021 में। कभी कभी 7 भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन 5 तो आते ही आते हैं। 4 to 5 तो मैंडेटरी है एक तरह से। 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपकी क्या एलिट्रेशन की आपकी डेफिनेशन भी आई थी, क्या डेफिनेशन है, और पन को 2 बार पूछा गया था। PUN पन जो है ना, PUN पन, मैं आपको साथ साथ बताती चल रही हूँ। 2 जगह इसको पूछा गया था। इसका दूसरा वाला फॉर्म है, उसको क्या कहते हैं, ये भी था, और ये इसकी क्या डेफिनेशन है ये भी पूछी गई थी, है ना। और अब आपको मतलब फिगर ऑफ स्पीच जो है उनका आपको लाइनें तो दी गई हैं, लेकिन साथ में इनकी मैंने इसमें देखा लाइनों से कम ज्यादा इसमें पूछा गया, इनकी डेफिनेशन पूछी गई, इसका दूसरा कौन सा रूप है, इस तरह से पूछे गए, ठीक है। आपको ये समझना है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। अब आता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आपके 5 क्वेश्चन थे। एरिस्टोटल से भी एक क्वेश्चन था। तो मैं सारी चीजें एनालाइज की है, डीप स्टडी की है, इसलिए आपको बता रही हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मतलब ये नहीं होता है कि इन्हीं से संबंधित है खाली, अदर राइटर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये राइटर्स तो हैं ही इसमें। अब आता है देखिए राइटर्स जो है 17, उनसे क्या क्या पूछा गया। सबसे पहला हम विलियम शेक्सपियर को लेते हैं। विलियम शेक्सपियर जिनके सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैं एक जगह मैंने रख दिए हैं, वो विलियम शेक्सपियर, थॉमस हार्डी और मैथ्यू आर्नोल्ड, इनसे 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन थे तीनों से। इनसे मतलब जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। और अगर राइटर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे गए थे वर्ड्सवर्थ से पूछे गए थे, 7 राइटर्स थे। इनकी एक चीज और थी, पोएट्री की जो इन्होंने परिभाषा दी है उसमें फिलअप्स थे, 3 फिलअप आपको फिल करने थे। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रख लीजिए। किसी की बहुत इंपॉर्टेंट कोई डेफिनेशन है किसी चीज के बारे में तो वो भी आपसे पूछी जा सकती है फिलअप के रूप में, उनके कीवर्ड्स आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। अब आता है देखिए मतलब वर्ड्सवर्थ से ज्यादा हो गए, और वर्ड्सवर्थ ने किसी के बारे में, जैसे किसी चीज के बारे में कुछ बोला है वो भी आया, और वर्ड्सवर्थ के बारे में किसी ने अगर बोला है तो वो चीज भी इसमें पूछी गई है। वर्ड्सवर्थ के बारे में कई लोगों ने बोला है तो वो चीज भी इसमें पूछी गई, उसको भी आपको याद रखना है कि क्या रिमार्क किया, क्या कमेंट किया है इनके बारे में किसी ने। अब आता है देखिए चार्ल्स लैम्ब, पीवी शैले और अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इन तीनों से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और पीवी शैले ने किसी के बारे में क्या कहा है, ये चीजें बहुत आई, और पीवी शैले के बारे में किसने क्या कहा है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। हालांकि इसमें जैसे आपका विलियम शेक्सपियर है, उनकी रचनाओं से ज्यादा इनके ड्रामा से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, और कुछ लोग जो हैं इनके बारे में किसी ने क्या कहा, इस तरह से प्रश्न थे, ठीक है। तो उनको आपको उन्हीं इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं विलियम शेक्सपियर की, आपको अच्छे से डीप स्टडी इनकी करनी है, इनकी और वर्ड्सवर्थ की भी, और भी बताऊंगी आगे। ये आ गया वर्ड्सवर्थ के 7 क्वेश्चन थे। इन तीनों से विलियम शेक्सपियर, थॉमस हार्डी, मैथ्यू आर्नोल्ड 6 हो गए। अब आता है आपका चार्ल्स लैम्ब, शैले और अर्नेस्ट हेमिंग्वे से 5 हो गए। विलियम फॉकनर, चार्ल्स डिकिंस, टीएस इलियट, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से 4 क्वेश्चन, इन चारों से 4 क्वेश्चन थे। विलियम फॉकनर, चार्ल्स डिकिंस, टीएस इलियट एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। इनसे 4 क्वेश्चन हो गए। अब आता है आपका जॉन कीट्स से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से, इनसे 3 क्वेश्चन थे। अब आता है आपका 14 जो राइटर हैं, वॉल्ट विटमैन, मुल्कराज आनंद और कमलादास नहीं, कमलादास बाद में आएंगी, पहले आएगा वॉल्ट विटमैन और मुल्कराज आनंद, इनसे 2 प्रश्न थे दोनों से, ठीक है। इनके जो इन्होंने रचनाएं लिखी उनके कैरेक्टर के बारे में भी था, और एक इनकी किसी रचना के बारे में, ठीक है। अब आता है कमलादास और निज़्म एस्किल, इसमें से कमलादास से केवल 1 क्वेश्चन था, निज़्म एस्किल से एक भी प्रश्न नहीं था। इन दोनों से मैंने प्रश्न देखे हैं पिछले क्वेश्चन पेपर में भी, उनमें कभी 1 ही आता है या 2, नहीं तो नहीं भी आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो आपको इनको इतना ही स्टडी करना है जितना इसमें आता है। इनसे लगभग पैट क्वेश्चन आते हैं, इनसे क्या, इन चारों से कहूंगी, लेकिन इन दोनों से तो पैट क्वेश्चन का मतलब है वही गिने चुने क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, लेकिन इन सबसे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या रिमार्क किया है, आप इन क्वेश्चंस को अगर टोटल करेंगे, मैं पहले ही बता दूं ये 92 क्वेश्चंस बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा समझ करके चलिए इसमें, क्योंकि इनमें एक दूसरे के रिमार्क भी है एक दूसरे के बारे में, इसलिए एक क्वेश्चन पे मैंने यहाँ तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मैंने इसको स्टार मार्क कर रखा था कि इनके बारे में इन्हें कहा, तो ये क्वेश्चन इसके बारे में भी हो गया और एक तरह से इनके बारे में, इस तरह से क्वेश्चन है इसमें कि इन्होंने इनके बारे में क्या कहा या इन्होंने इनके बारे में क्या कहा। तो ये क्वेश्चन दोनों से ही समझे जाएंगे, आपको कोटेशंस जरूर इनकी, मतलब इन्होंने इनके बारे में क्या रिमार्क किया ये जरूर आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आता है आपका ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। ग्रामर में इससे कम क्वेश्चन से ज्यादा वेटेज आपका इसमें लिटरेचर में है, ठीक है। तो आपके इससे थोड़े से कम क्वेश्चंस थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसे ही आते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस थे 5, वैसे मैं 10 क्वेश्चंस ही ट्रांसफॉर्मेशन से कहूंगी, क्योंकि नरेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है, मतलब सेंटेंस को चेंज करना ही माना जाता है नरेशन भी, लेकिन खाली ओनली नरेशन के 5 क्वेश्चंस अलग से थे, और जो अदर क्वेश्चंस होते हैं नरेशन के वो अलग थे, ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब सेंटेंसेस को चेंज करना, या तो आपको टू रिमूव करना है, इस तरह से आता है रिमूव टू, है ना, या फिर निगेटिव के बिना आपको आपको फॉर्म चेंज करना है इसका टेंस का, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस चेंज करने हैं, मतलब आपको वो दूसरी तरह से लिखना है लेकिन निगेटिव ना होने पाए, ठीक है, इस तरह से होता है। रिमूव टू, रिमूव नोट, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। अब आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस। टेंसेस का मतलब क्या, खाली ये नहीं होता कि खाली आपको टेंसेस पढ़ने हैं, इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको सीखनी है, पंक्चुएशन भी आपको सीखना है, इस तरह से आपको सीखना है टेंसेस अगर आपको सीखने हैं। 5 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस का मतलब केवल 5 क्वेश्चंस नहीं होता है, आपका पूरे 4 मार्क एक के होते हैं, तो 20 मार्क्स आपके होते हैं, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस का मतलब है 20 मार्क्स आपके होते हैं, है ना इसमें।
करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको बताया किस तरह से आते हैं। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सीखना है, किस टेंस के अकॉर्डिंग क्या वर्ब यूज करनी है, पंक्चुएशन भी सीखना है, कहाँ कॉमा आना है, कहाँ क्या आना है, ठीक है, और कहाँ कैपिटल लेटर आना है, कहाँ स्मॉल आना है। इसका मतलब ये होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस, ठीक है। अब आपके इडियम्स एंड फ्रेसेस थे, फ्रेसेस से थे 5 क्वेश्चंस। ये वोकेबलरी में ही आपको इसको काउंट करना है, इडियम्स एंड फ्रेसेस को। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे 5 क्वेश्चंस, और 1 वर्ड 5 के 5 किस तरह से पूछे गए थे। एक तो पैसेज में भी थे, पैसेज की बात अलग से करेंगे, लेकिन अगर आपके 1 वर्ड कहे जाए किस तरह से पूछे गए थे, 4 स्पेलिंग उनकी रॉन्ग लिख दी, लेकिन 1 वर्ड था कि इस चीज को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इस तरह से नीचे 4 स्पेलिंग भी थी, उनमें 3 रॉन्ग थी, 1 राइट थी, इस तरह से था, ठीक है। तो 1 वर्ड इस तरह से पूछे गए थे। इसमें आपके टीजीटी में दूसरी तरह से पूछे जाते हैं, उसको बस लिखा रहता है कि इसको क्या कहते हैं। चारों स्पेलिंग सही होती है, लेकिन जो 1 वर्ड पूछा जाता है पूरी लाइन का एक सार जो होता है वो 1 वर्ड होता है, ठीक है। उसमें थोड़ा डिफरेंट पूछे जाते हैं। ये डिफरेंसेस में डीप एकदम से अगर स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्या पूछा जाता है ना। 1 वर्ड इस तरह से पूछे गए। आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच थे 7 क्वेश्चंस था। ये प्रीपोजिशन भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक तरह से पार्ट, एक तरह से नहीं होता ही पार्ट इसका है, लेकिन ओनली प्रीपोजिशन से 5 क्वेश्चंस अलग से थे। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम 7 क्वेश्चंस कह सकते हैं अलग थे, लेकिन केवल प्रीपोजिशन से 5 क्वेश्चंस थे आपके अलग से। अब आता है आपका पैसेज। इसमें 2 पैसेजेस दिए गए थे, आपको पता होना चाहिए। 2 अनसीन पैसेज थे, और 2 अनसीन पैसेजेस में 1 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इन 15 क्वेश्चंस में इसका टाइटल भी इंक्लूड था, आपके वोकेबलरी भी थी, और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी थे उसमें से कि क्या किसका नाम है, क्या है, किसको क्या कहा जा रहा है, सब चीजें थी इस तरह से, ठीक है। पैसेज में तो सभी चीजें पूछ ली जाती हैं, आपकी वोकेबलरी भी हो जाती है, मतलब एंटोनियम, सिनोनियम, कभी कभी 1 वर्ड भी आ जाता है, वर्ड्स मीनिंग भी आ जाते हैं, सभी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो इसमें इस तरह से था आपका किस चीज को कितना वेटेज है। जरूरी नहीं है कि इस बार भी आपके 2 पैसेजेस आ जाएं, जरूरी नहीं है, हो सकता है 2 आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 आ जाएं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, आपके पैसेजेस पे जोर देना है पूरी तरह से। ट्रांसफॉर्मेशन भी है अच्छी खासी, सभी चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा इसमें वेटेज जो है वो लिटरेचर पे है, लिटरेचर को वेटेज देना है। लिटरेचर में भी किसको कितना देना है वो भी आपको ध्यान रखना है, किस किस राइटर को किस तरह से पढ़ना है। देखिए मैंने कुछ ये लिखे हैं एग्जाम्पल्स। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो द सन ऑल्सो राइजेज है नोवेल, उससे कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। सन ऑल्सो राइजेज, तो आपको इसको डीप स्टडी कर लेना है। सन ऑल्सो राइजेज जो नोवेल है इनका। लोटस इटर्स जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये इनकी पोएम, इसको अच्छे से याद कर लेना। वर्ड्सवर्थ की मैंने आपको बताई, पोएट्री, जो पोएट्री की इन्होंने डेफिनेशन दी थी उसको फिलअप करके पूछा गया था। शेक्सपियर के जो प्लेस को आप डीप स्टडी करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे गए हैं, इसी तरह से आपको तैयार करना है। ये नहीं कि सेम टीजीटी की तरह नहीं होते, थोड़े से डिफरेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसमें, लेकिन पढ़ना आपको, अगर ग्रामर की बात की जाए तो रूल्स ऑफ ग्रामर्स आपको पढ़ने सारे ही हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ ग्रामर, नोट ग्रामर, सॉरी, रूल्स ऑफ ग्रामर आपको सारे ही पढ़ने हैं। और लिटरेचर में जितने राइटर्स हैं इनको सारा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको डीपली, जिन चीजों से डीप डीप पूछे जाते हैं उनको आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो आप लाइक नहीं करते, देखिए इतनी मेहनत इसमें, सच में इतनी मेहनत लगी है मुझे। मैंने ऐसा नहीं कि खाली मैं क्वेश्चन देख लूं, बहुत डीप स्टडी मैंने इनका किया है, तब आपके लिए ये वीडियो लाई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी बताइएगा। स्टडी एकदम कंप्लीटली आपको पढ़ाना है तब भी आप बता दीजिएगा, मैं तो वो भी करा दूंगी। तो आपकी वीडियो में इतना ही अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है, इतना टाइम कोई ज्यादा नहीं होता है। जिस तरह से 3 साढ़े 3 साल निकल गए हैं, 3 साढ़े 3 मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि पहले से आप तैयारी कर रहे थे, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस अभी भी पूरा नहीं है 99% लोगों का। तो आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना है, माइंड को पॉजिटिव करते रहना है, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहिएगा, नेगेटिव थॉट से भी दूर रहिएगा। तो थैंक यू सो मच।